जेड तरार स्पोक्स पर्सन है, आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए जेड तरार, अब ये जो भाषा बोल रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की कि रूसी सैनिक हथियार डालें, आपको लग रहा है एक मजबूत सेना, एक तरफ तो आप कहते हैं नाटो के लिए अब हमारा जोर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब आपका ये बयान सामने आता है कि रूसी सैनिक हथियार डालें, इसके जरिए वास्तव में क्या गंभीर दिशा में आपको लग रहा है कि जेलेंस्की आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी तरह शुक्रिया बहुत बहुत एक बार फिर आपसे बात करने के लिए। देखिए, आपने सुना होगा चित्रा, कल ही राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम जितना ताकत और जोर डाल सकते हैं यूक्रेन के पीछे वो हम लगातार डाल रहे हैं। हम मुसलसल राब्ते में हैं ज़ेलेंस्की के साथ, उनके टीम के साथ हम रोज़ाना उनके साथ बातचीत होती है और जो भी हम कर सकते हैं इस वक्त वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने भी सुना होगा कि हम पोलैंड को अपने F-16s देने के लिए भी तैयार हैं। आपने सुना होगा कल हमने एक पाबंदी लगाई है रूस के तेल के ऊपर, ये सिर्फ अमेरिका का पाबंदी है। तो देखिए, हम जो हम कर सकते हैं इस वक्त वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहते हुए हमने ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि अमेरिका और नेटो ने एक बराह रास्त एक डायरेक्ट मुकाबला में नहीं जाना रूस के साथ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के फ़ायदा नहीं है, यूक्रेन के फ़ायदे में नहीं है और वो हम हर तौर पर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल यह है, ये सच बात है कि तेल को लेकर आप लोगों ने बैन लगा दिया, कुछ और बैन की तैयारी भी है, लेकिन अब आपके पास विकल्प क्या होगा और आपको लग रहा है कि इससे रूस के ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि रूस की जो स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है, अब जेलेंस्की को लेकर या फिर यूक्रेन को लेकर अब बातचीत बनती हुई नजर आती है, तब तक अचानक खराब हो जाती है, कई जगहों पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये युद्ध कब तक यूं ही चलता रहेगा और आप जैसे जो बड़े मुल्क हैं वो इस युद्ध को रोकने की दिशा में कोई ठोस प्रयत्न करते हुए, कोशिश करते हुए आखिर नजर क्यों नहीं आते हैं जेड तरार जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यूक्रेन में वो बहुत चिंता वाली बात है। पहली बात तो यह है। और देखिए, आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ये खुद मान चुके हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन विदेश मंत्री, ये भी उन्होंने भी माना है इसको कि आने वाले जो दिन हैं वो मुश्किल होंगे यूक्रेन के लिए। और हमारी राय में ये नहीं है कि युद्ध जो है ये ख़त्म होने वाली है आने वाले दिनों में, जो कि अफसोस की बात है, लेकिन हकीकत है कि जो हम देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल, ख़ासतौर पर जो रूस की राजनीति है इस वक्त, वो भी बहुत खौफनाक है और हमें नहीं लग रहा कि ये ख़त्म होने वाला है। ये कहते हुए अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूस को जाने देना है या उन पर हमने दबाव नहीं लगाना। तभी तो हम जितना दबाव लगा सकते हैं, पूरी विश्व जो है जितना दबाव लगा सकते हैं, रूस की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक युद्ध लड़ने की कोशिश में है इस वक्त अमेरिका। रूस आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की एक और बोल रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो वहीं अमेरिका को लेकर रूस का ये जो बयान सामने आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है अमेरिका, रूस की ओर से ये कहा गया है अमेरिका हमारे खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की कोशिश में है। देखिए, ये खैर जो हम सुन रहे हैं मॉस्को से, पुतिन से, उनके जो मैसेजिंग का जो तरीका है वो मेरे ख्याल में इसमें बहुत कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जो आर्थिक प्रतिबंध हमने लगाए हैं उसका कोई असरअंदाज नहीं था रूस पर। पहले तो उन्होंने ये कहा है और फिर 24 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि ये एक आर्थिक युद्ध हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, मैं नहीं मानता कि बहुत जो पुतिन का जो कहना है, क्योंकि वो दिन ब दिन बदलता जाता है, लेकिन हाँ, यही तो हमारा मकसद है कि हम रूस पर एक सख्त जवाब देना चाहते हैं। हम डायरेक्ट सैनिक मुकाबला में नहीं जाना चाहते, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने उनको छोड़ना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं। लेकिन आर्थिक युद्ध की ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब मैं आ जाती हूं जरा पोलैंड पर। हमारे साथ और भी मेहमान हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके भी सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ पोलैंड की ओर से। अपने MiG-29 विमान यूक्रेन को देने की बात कही गई है। आप लोगों को लगता है, अमेरिका को लगता है कि इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे?
अमेरिका को इस बात का क्यों एहसास होता है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी? जी, असमें बात यह है कि किस तरीके से हमने ये MiG-29 यूक्रेन तक पहुंचाने हैं। इस वक्त जो पहली बात तो ये कि हम बातचीत में हैं, राब्ते में हैं हम पोलैंड के साथ, ताकि हम किसी तरीके ये MiG-29 यूक्रेन तक पहुंचा सकें। लेकिन जो अभी हमने सुना है पोलैंड से जो प्लान है उनका, वो थोड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा। यानी कि वो चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि MiG-29 जर्मनी तक जाएंगे और जर्मनी से फिर अमेरिकी हाथों में से यूक्रेन तक वो हम डालेंगे। ये हमें ठीक नहीं लगता, ये एक एस्केलेशन लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका हम निकाल लेंगे। और जो